सभी बहन भाइयों बुज़ुर्गों को अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वीडियो विड्रा लेने के हवाले से जब भी कोई एयरड्रॉप लॉन्च होता है और उससे कोई प्रॉफिट आप लोग उठा लें तो आपकी कोशिश होती है कि हम जो है ना अपने यूएसडीटी जो है ना सेल आउट करके और यहाँ से प्रॉफिट लें। लेकिन इस सिलसिले में जो पहली मुश्किल आप लोगों को पेश आती है वो होती है कि विड्रॉल लगाना कैसे है। इस वक्त मेरे पास दो एक्सचेंजेस अलग अलग अकाउंट्स में जो है ना सॉरी अलग अलग मोबाइलों में जो है ना ओपन है। मैं दोनों से आपको विड्रॉल लेने का तरीका बता देता हूँ। वीडियो को गौर से देखें और हो सकता है दो पार्ट्स में वीडियो, एक अलग हो और दूसरी अलग हो, क्योंकि दूसरी जो है ना दूसरा अकाउंट जो है ना दूसरी मोबाइल में यहाँ पे नहीं है। अगर तो कोई मोबाइल का कीड़ा है ना तो मेरे ख़्याल से ये एक वीडियो भी उसके लिए काफ़ी होगी। इसी से उसको आइडिया हो जाएगा कि दीगर एक्सचेंजेस को कैसे ऑपरेट करना है। सभी का तरीका सेम ही है, ऑप्शंस शायद आपको ऊपर नीचे मिल जाए लेकिन तरीक़ाकार सेम ही है। अब मिसाल के तौर पे मैंने जो है ना फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास यूएसडीटी पड़े हुए हैं, ठीक है। मैंने डॉलर विड्रा करने हैं, आपने डॉलर विड्रा करने हैं, आपने डॉग्स विड्रा करने हैं, आपके पास कोई और करेंसी है, जो भी आपने विड्रा करना है विड्रा का प्रोसेस सेम ही है। सिर्फ ब्लॉकचेन्स का इंतखाब जो है ना अलग अलग करना पड़ता है और अलग अलग तरीक़ों से सेंड होते हैं, ठीक है। हो सकता है वीडियो मैं कोशिश करूँगा शॉर्ट बने, लेकिन जब कवर करूँगा सभी चीज़ों को तो हो सकता है कुछ पता नहीं चलता कि कितनी लंबी बनती है। मिसाल के तौर पे यहाँ आप एसेट आपने मिसाल के तौर पे आपके पास यूएसडीटी है या कोई भी करेंसी है, आपके पास कुछ भी है ना आपकी किसी भी एक्सचेंज में, तो हमेशा आपको मिलेगा वॉलेट्स वाले ऑप्शन पे। जब आप इस पर क्लिक कर देंगे ना तो आपने यहाँ पे आ जाएंगे तो यहाँ आपको मुख्तलिफ ऑप्शन शो होंगे। हर एक्सचेंज का ये जो इंटरफेस है ना वो चेंज होता है। हम चूँकि यहाँ से विड्रा करना चाहते हैं एसेट्स को, यूएसडीटी को, XYZ जो भी है, मेरे पास इस वक्त जो है ना टोन अवेलेबल हैं और मेरे पास यूएसडीटी अवेलेबल हैं, ठीक है। तरीकाकार सेम ही, आपने जो भी चीज़ विड्रा करनी है यहाँ पे जो भी एसेट है आपका, आपने यहाँ विड्रा वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, पॉइंट 1। फिर उसके बाद आता है ये विड्रा क्रिप्टो, इस ऑप्शन पे क्लिक करना है, ठीक है। नेक्स्ट आपने जो है ना यहाँ आपको वो सभी करेंसीज शो हो जाएंगी। अगर नहीं शो होती तो आप यहाँ सर्च बार में उस करेंसी को शो करके विड्रा के लिए सेलेक्ट कर सकते हैं। मैंने देखा यहाँ से सर्च हिस्ट्री में एक सोल मेरा ऑलरेडी पड़ा हुआ है। यहाँ पे जो करेंसीज मेरे पास अवेलेबल हैं जो मैं विड्रा कर सकता हूँ वो ये आपको दिखाई दे रहे हैं, यूएसडीटी और टोन। अब मिसाल के तौर पे यूएसडीटी है, क्योंकि मैं टोन को छोड़ दें तरीका मैंने आपको बताया सभी का एक ही है विड्रा का। सेलेक्ट करना है आपने उस करेंसी को जिसको आप यहाँ से विड्रा करना चाहते हैं। मैं यूएसडीटी को यहाँ से विड्रा करना चाहता हूँ, यूएसडीटी को मैंने विड्रा कर दिया। अब यहाँ पे थोड़ा सा होल्ड कर दें। यहाँ पे सीन ये है कि आप जब भी किसी एक्सचेंज से विड्रा करते हैं ना करेंसी को, तो एक्सचेंज आपको दो ऑप्शन देती है कि भाई ये विड्रा जो आप कर रहे हैं वो एक्सचेंज टू एक्सचेंज से मुराद ये नहीं कि OKX से बाइबिट पे या बाइबिट से बाइनेंस पे। एक्सचेंज टू एक्सचेंज का मतलब इंटरनल, यानी OKX के एक अकाउंट से OKX के दूसरे अकाउंट को, इसको बोलते हैं एक्सचेंज टू एक्सचेंज और इसको बोलते हैं इंटरनल ट्रांसफ़र, मतलब एप्लीकेशन के अंदर ही। तो मेरे पास भी OKX है जिसको ट्रांसफ़र कर रहा हूँ, उसके पास भी अगर OKX है तो मैं इस ऑप्शन का इंतखाब करूँगा, इंटरनल वाला। इस पे ये होता है कि आप कोई भी एसेट यहाँ से सेंड करते हैं ना, खुदा करे वो करोड़ों रुपयों का हो, बेशक आप एक BTC यहाँ से ट्रांसफ़र करें, इंटरनल OKX टू OKX अकाउंट जो ट्रांसफ़र करेंगे ना वो आपको होगा फ्री। तो अगर तो आप इंटरनल ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो आपने इस ऑप्शन का इंतखाब करना है। पहले मैं इंटरनल का आपको बताता हूँ, ठीक है। तो आपने इंटरनल अगर ट्रांसफ़र करना है तो ऐसे क्लिक कर देना है। जैसे ही आपने क्लिक किया ना, जो बंदा आपसे यूएसडीटी ले रहा है उसका OKX का अकाउंट होना चाहिए, आपका भी OKX का और उसका भी। आप उसको बोलोगे कि भाई मैं आपको ट्रांसफ़र करना चाहता हूँ, किस थ्रू करूँ, वो आपको दो चीज़ें देगा इंटरनल ट्रांसफ़र के लिए। वो दो चीज़ें ये है कि या तो आप उससे, बल्कि सॉरी दो नहीं, यहाँ पे ऑप्शंस खुले हैं, मैं भी आपको बता देता हूँ। ओके हो गया, समझ आ गई। वो आपको तीन चीज़ें देगा, एक ऑप्शन और भी है उसको छोड़ दें फ़िलहाल। वो आपको तीन चीज़ें देगा जिसके ज़रिए आप इंटरनली OKX के एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में USDT ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और वो तीन चीज़ें क्या हैं? आपका वो मोबाइल नंबर जिस पे आपने उस एक्सचेंज के अकाउंट को रजिस्टर किया है, एक। आपकी वो जीमेल जिस पे आपने उस एक्सचेंज के अकाउंट को रजिस्टर किया है, दो। आपकी UID यानी आपकी जो एक्सचेंज है उसके अकाउंट का शनाख्ती कार्ड नंबर, सादा और बिल्कुल सिंपल अल्फाज में अगर बताऊं तो UID का।
तो ये इन 3 चीज़ों में से कोई भी चीज़ वो आपको दे ना, तो आपको बताएगा कि भाई ये मेरी यूआईडी है या ये मेरी जीमेल है, या ये मेरी जो है ना ये मेरा मोबाइल नंबर है जिस पे जो है ना आप यूएसडीटी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। आपने क्या करना है कि वो चीज़ कॉपी कर लेनी है, और वो जो भी चीज़ हो आपने यहाँ सेलेक्ट वाला जो ऑप्शन है सेलेक्ट रेसिपिएंट, आपने इस पर क्लिक करना है और यहाँ पे आपको मुख्तलिफ ऑप्शन दिखाई देंगे। उसने अगर फ़ोन नंबर सेंड किया है कि इसके थ्रू मुझे भेजो, तो फ़ोन नंबर सेलेक्ट करें। अगर ईमेल दी है तो ईमेल के, अगर यूआईडी कह रहा है तो यूआईडी। अब आपने क्या करना है कि इनमें से मिसाल के तौर पे उसने मुझे ईमेल दी थी यार यूआईडी, कोशिश किया करें ये बेहतर रहेगा कि आप उनसे यूआईडी लें। आपने यूआईडी सेलेक्ट की, ठीक हो गया। यहाँ तो अब सिलेक्शन हो गई कि भाई मैं कौन सी सर्विस यूज़ कर सकता हूँ या कौन सी सर्विस यूज़ करना चाहता हूँ विड्रा के लिए। उसने मुझे यूआईडी है तो मैंने यहाँ वो सर्विस सेलेक्ट कर ली कि भाई यूआईडी, क्योंकि मुझे उस बंदे ने यूआईडी दी है। अगर उसने मुझे जीमेल दी है तो मैंने यहाँ पे ईमेल वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है और मैंने यहाँ पे उसकी ईमेल पुट करनी है। यहाँ से सिर्फ सेलेक्ट करते हैं ऑप्शन, और जो डिटेल उसने दी होती है ना यूआईडी या ईमेल या फ़ोन नंबर, वो यहाँ पे डालना होता है। देखिए मैंने ईमेल सेलेक्ट की, नीचे भी ईमेल हो गई। अगर मैं इस ईमेल के बजाय यहाँ पे फ़ोन नंबर सेलेक्ट करूँ तो ये देखें यहाँ इसका फ़ोन नंबर आ जाएगा। यहाँ से आपने क्लिक करके कंट्री सेलेक्ट करनी है। अगर कंट्री नहीं भी सेलेक्ट करते तो अगर आप नंबर लिखें तो हो सकता है ऑटोमेटिकली भी जो है ना डिटेक्ट कर ले कि किस कंट्री का है। तो यहाँ से आपने तरीक़ाकार चूज़ करना है कि मैंने किस उसके प्रोसेस के थ्रू भेजने हैं, और यहाँ पे आपने वो फ़ोन नंबर या यूआईडी या जीमेल डालनी है। ओके हो गया यहाँ तक, ठीक है। अब नेक्स्ट है विड्रावल अमाउंट, कि आप जो चीज़ विड्रा करना चाहते हैं वो कितनी विड्रा करना चाहते हैं। इस वक्त अगर आप देखें मेरे पास $107 शो हो रहे हैं। तो आपने अगर सारे के सारे भेजने हैं तो यहाँ मैक्स पे क्लिक कर देना है। एक ही मरतबा क्लिक करने पे ये देखो ये अमाउंट जो है ना देखें यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ गया। लेकिन अगर आपने सारे नहीं सेंड करने और आपको कहते हैं 5 भेजो, 20 भेजो, या 2.10 भेजो, या मुझे जो है ना 22 लिखा गया, या मुझे $5.5 भेजो, तो इस तरह करके आपने लिख देना है। ओके हो गया। अब कुछ साथियों का होता है ट्रेडिंग अकाउंट में वो बैलेंस, और कुछ साथियों को होता है फंडिंग अकाउंट में वो बैलेंस। तो OKX पे यहाँ पे आप क्लिक करके जो ना यहाँ से स्विच कर सकते हैं। आप ट्रेडिंग सेलेक्ट करें तो ट्रेडिंग में यहाँ देखें मेरे पास अवेलेबल बैलेंस पड़ा हुआ है, शो हो रहा है। अगर फंडिंग में होता तो यहाँ देखें 0 USDT की जगह, अगर फंडिंग अकाउंट में मेरा बैलेंस होता तो 0 USDT की जगह यहाँ अमाउंट भी आ जाती कि भाई इतने पड़े हुए हैं। अगर किसी के पास 20 यहाँ पड़े हुए हैं और 13 यहाँ पे पड़े हुए हैं, और अगला जो है ना कह रहा है कि भाई मुझे जो है ना आप $33 दें, तो यहाँ से अलग अलग विड्रा नहीं लगाना है। आपने जस्ट यहाँ पे टिक करना है दोनों जगहों पे कि मैं इन दोनों अकाउंट्स में जितने भी USDT हैं उनसे जो है ना मेरी ये टोटल अमाउंट जो है ना यहाँ से सेंड हो जाए। ओके हो गया, यहाँ तक भी समझ आ गई। अब सीन ये है ना कि ये सब आपने फिल कर दिया, फ़ोन नंबर, जीमेल या यूआईडी सेलेक्ट की, यहाँ पे वो डाल दी, यहाँ पे अमाउंट लिखी, यहाँ ट्रेडिंग और फंडिंग अकाउंट दोनों को सेलेक्ट किया। अब चूँकि यहाँ मैंने फ़ोन नंबर नहीं डाला हुआ ना, तो ये ऑप्शन इस वक्त वो नहीं है, मतलब फंक्शनल नहीं है, ये ओपन नहीं है, ये मैं नहीं क्लिक कर सकता। तो जैसे ही आप ये सभी जो है फिल कर लेंगे तो यहाँ आपको सबमिट का ऑप्शन आएगा। जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करेंगे, अभी मैं एक चीज़ के विड्रा लगा के मैं आपको दिखाता हूँ प्रैक्टिकली। तो जनाब ये मेरा टोन कीपर का वॉलेट है, ठीक है। मैं ऐसा इस तरह करता हूँ कि जो मेरे पास मेरे अकाउंट में टोन पड़े हुए हैं ना, मैं उनका विड्रा लगाता हूँ, ठीक हो गया। यहाँ मैंने रिसीव पे क्लिक किया। आप उन चीज़ों को छोड़ दें क्योंकि इसका भी तरीकाकार चेंज होगा। इसमें मैं यूआईडी वगैरह या जीमेल और ये चीज़ें नहीं मैं यूज़ कर रहा। यहाँ पे मैं रिसीविंग एड्रेस डालूँगा। रिसीव पे मैंने क्लिक कर दिया, ये मेरे सामने एड्रेस का बार कोड और ये मेरे पास कॉपी का ऑप्शन आ गया। मैंने इसको यहाँ से कॉपी कर लिया। मैंने चूँकि यूएसडीटी आपको बताया था ना कि यूएसडीटी सेलेक्ट करने और आगे प्रोसेस करना है, तो अब चूँकि मैंने यूएसडीटी का विड्रा नहीं लेना, आप यहीं पे स्टॉप रहे हैं। आप यूँ समझिए कि हम यूएसडीटी का ही विड्रा ले रहे हैं, लेकिन मैं चूँकि विड्रा टोन का ले रहा हूँ तो मैं टोन को सेलेक्ट करके उसको आगे का प्रोसेस आप लोगों को समझाता हूँ। विड्रा पे क्लिक कर दिया, विड्रा क्रिप्टो पे क्लिक कर दिया, यहाँ से टोन को सेलेक्ट कर लिया। ऑन चेन, अच्छा इंटरनल और ऑन चेन का फ़र्क अब ये है। मैंने टोन को सेलेक्ट कर लिया। तो देखें जैसे मैंने आपको बोला था ना कि इंटरनल फ्री है। अगर आप इंटरनल OKX अकाउंट से दूसरे अकाउंट में नहीं भेज रहे हैं तो आपने ऑन चेन का इंतखाब करना है। इस पे गैस फीस कटती है। फ़िलहाल इस चीज़ों में भी ना पड़े क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाएंगे। आप इस तरह समझिए जैसे मैं उसी चीज़ को प्रोसेस कर रहा हूँ, मतलब OKX के एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट पर जो है ना मैं कोई चीज़ भेज रहा हूँ। तो यूँ समझिए कि मैंने यहाँ पे जो है ना यूआईडी या कोई भी XYZ जो भी जीमेल, यूआईडी या फ़ोन नंबर जो है ना सेलेक्ट किया हुआ है और मैं अभी विड्रा उसका लगा रहा हूँ। आप इस चीज़ को ना देखें, ठीक है। मैं इंटरनल ट्रांसफ़र नहीं कर रहा हूँ, मैं कुछ और कर रहा हूँ। मैं जो है ना
ऑन चेन ट्रांसफ़र कर रहा हूँ, यानी टोन की ब्लॉकचेन से टोन वॉलेट पे मैं भेज रहा हूँ इस चीज़ को। तो ये देखें ऑटोमेटिकली सेलेक्ट हो गया, ओके हो गया। अब अमाउंट कितना है भाई, मैं भेजना चाह रहा हूँ 0.50 ही चले, ठीक है 0.5 ये मैं भेजना चाह रहा हूँ। ट्रेडिंग अकाउंट, फंडिंग अकाउंट यहाँ तक पहले से समझा दिया था। ये देखें फंडिंग ट्रेडिंग दोनों सेलेक्ट कर लिए, कन्फर्म पे क्लिक कर दिया। अब देखें जैसे मैंने आपको बताया था कि कन्फर्म का सबमिट का ऑप्शन आपको दिखाई देगा। ये हो गया, मैंने सबमिट पे कर दिया क्लिक, ठीक है। अब यहाँ पे आपको बताएगा कि आप नेटवर्क ट्रोन यूज़ करके इतना अमाउंट विड्रा कर रहे हैं, इस पर नेटवर्क फ़ीस ये कटेगी और आपको रिसीव अमाउंट जो है ना उस बंदे को इतने होंगे। 50 में 0.5 सेंड कर रहा हूँ, 0.49 जो है ना वो रिसीव होंगे उस बंदे को, यानी इसमें टोन की ये गैस फीस कट जाएगी इस ट्रांजेक्शन पे। अभी मैं जा रहा हूँ कन्फर्म पे क्लिक करने। कन्फर्म पे मैंने क्लिक कर दिया। अब मेरे पास दो ऑप्शन हैं। एक तो ये है कि मैं, अगर आपने पास की लगाई हुई यानी आपने फिंगर लॉक लगाया हुआ है विड्रॉवल के अप्रूवल के लिए तो फिंगर लॉक आपको आएगा। अगर आपने वो नहीं लगाया तो आपके सामने दो ऑप्शन आएंगे। अब इत्तेफाकन के वो दोनों ऑप्शन यहाँ पे आए नहीं हैं। मैं ये देखें वेरीफाई विथ पास की, तो पास की यही है कि आप या अपना पैटर्न डालें या अपनी फिंगर जो भी आपने सेलेक्ट किया हुआ है। लेकिन मैं आपको सिखाने के लिए कि आपने जीमेल और उस पर मैं स्विच ऑथेंटिकेशन मेथड पे चला जाता हूँ, ठीक है। तो ये आपको नॉर्मली शो होगा अगर आपने फिंगर नहीं रखी है। अब यहाँ पे क्या करना होता है कि सिक्योरिटी ऑथेंटिकेशन है, आपने जब भी किसी भी करेंसी किसी भी एक्सचेंज से आपने किसी चीज़ को विड्रा करना है तो वो आपकी सिक्योरिटी के लिए आपको दो जगहों पे अलग अलग OTP सेंड करता है, मतलब वन टाइम पासवर्ड आपकी जीमेल पे और आपके मोबाइल नंबर पे, और या फिर आपकी ऑथेंटिकेटर जो है ना गूगल का है उसकी एप्लीकेशन पे। मुझे OKX का जो कोड था OTP वो मोबाइल नंबर पे अक्सर और बेशतर रिसीव नहीं होता था। तो मैंने क्या किया, उसका मुतबादिल निकाला। मैंने जो मोबाइल नंबर पे आने वाला OTP थे ना उसकी जगह मैंने एक नया ऑप्शन ऐड कर दिया है गूगल ऑथेंटिकेटर का। तो यहाँ तक तो सारा सिस्टम समझ आ गया। अब यहाँ पे एक ईमेल है, यहाँ पे आपको फ़ोन नंबर शो होगा। आपने सेंड पे क्लिक करेंगे तो आपके ईमेल पे एक कोड आएगा, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये फ़ोन नंबर का ऑप्शन समझ लें, ठीक है। इसको ना देखें, ऑथेंटिकेटर मेरा ऑथेंटिकेटर आपके यहाँ पे फ़ोन नंबर आएगा। ईमेल वेरिफिकेशन, फ़ोन नंबर वेरिफिकेशन, यहाँ पे सेंड और यहाँ पे सेंड का ऑप्शन होगा, दोनों पे क्लिक कर देना है। यहाँ से स्विच होके जाना है अपनी जीमेल पे, जीमेल से भी कोड कॉपी करना है, फ़ोन नंबर पे जो कोड आए वो भी कॉपी करना है, और वो दोनों कोड जो है ना यहाँ पे क्लिक करके आपने डाल देने हैं, या कॉपी पेस्ट कर देना है या मैनुअली जो है ना आपने डाल देना है। जैसे ही आप कर लें यहाँ कन्फर्म पे क्लिक करें, आपका विड्रावल हो चुका, यानी फिर उसका अपना एक टाइम है प्रोसेस करने का, उसके बाद जो है ना वो ट्रांसफ़र हो जाते हैं। तो यहाँ तक तो सब समझ आ गया आप लोगों को। ये इंटरनल ट्रांसफ़र पे के लिए है। लेकिन अगर आप USDT किसी और एक्सचेंज पे ट्रांसफ़र कर रहे हैं ना तो उस पे फिर अपनी गैस फीस कटती है। जिस तरह हम किसी ईज़ी पैसा वाले के पास जाते हैं ना कि भाई मैंने फ़लाँ बंदे को इतने पैसे भेजने हैं, कितने भेजने हैं भाई, 10,000 रुपये भेजने हैं भाई, 160 रुपये तेरे पे फ़ीस लगेगी, वो तू पे कर दे या इसी में से काट लें। तो आपने उसकी गैस फ़ीस पे करनी होती है। इसी पैसा मर्चेंट को तो आप कैश में दे देते हैं, लेकिन क्रिप्टो में ये सीन नहीं है। क्रिप्टो में एक्सचेंज डायरेक्ट आपके अमाउंट से ही कटौती करेगी। तो जब भी आप USDT का विड्रा लेने लगते हैं, क्योंकि मैंने बहुत से लोगों को ग्रुप में सेल करके दिए USDT, तो वो दिल में ये सोच रहे होंगे कि यार हमने तो इसको इतने सेंड किए हैं और इसने हमसे जो है ना इतनों की कटौती कर ली है। तो उसके पीछे एक रीज़न है। रीज़न ये है कि जब आप ऑन चेन ट्रांसफ़र कर रहा हूँ ना मैं, जब आप क्रिप्टो विड्रा करने लगते हैं ना तो यहाँ पर आप जब विड्रावल नेटवर्क सेलेक्ट करते हैं ना, क्योंकि पैसे तो आप भेज रहे हैं, आप इजी पैसा पे भेज रहे हैं, आप मोबी कैश पे भेज रहे हैं, आप UBL के थ्रू भेज रहे हैं, ABL के थ्रू भेज रहे हैं, तो हर बैंकिंग का जो निज़ाम है या ब्लॉकचेन की जो सिस्टम है उनकी अपनी अपनी फीसिस है। कोई 3 रुपये चार्ज करते हैं, कोई 2 रुपये चार्ज करते हैं, कोई 2.5 रुपये चार्ज करते हैं, कोई 1.5 रुपये चार्ज करते हैं, कोई 1 रुपया चार्ज करते हैं। तो ये जितनों की कटौती हुई होगी ना कल जितनों मैंने भी USDT मुझे सेल की, तो वो ये हुआ कि जब मैंने यहाँ से ट्रांसफ़र किया ना OKX से, तो मैं भेज रहा था डायरेक्ट बाइनांस के अकाउंट पे। तो इसको बोलते हैं एक्सटर्नल ट्रांसफ़र, यानी ऑन चेन ट्रांसफ़र के किसी एक एक्सचेंज से दूसरी किसी एक्सचेंज पे, उसी एक्सचेंज पे नहीं दूसरी किसी एक्सचेंज पे USDT ट्रांसफ़र करना। तो उसके लिए आप UID और जीमेल और ये चीज़ें नहीं डाल सकते, वो सेम एक्सचेंजेस होना तो उसके लिए यूज़ होती है। अगर एक्सचेंजेस डिफरेंट होना तो फिर आपको ऑन चेन ट्रांसफ़र करना होता है, और ऑन चेन में हर ट्रांसफ़र अलग अलग ब्लॉक चेन के थ्रू कर दें तो उसकी अपनी अपनी फीसिस होती हैं, वो आपको देनी होती हैं। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई, लेकिन मैं इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ जिस तरीके से मैंने समझाया आप लोगों को कभी ज़िंदगी में नहीं भूलेगा ये। तो अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ USDT का
ऑन चेन ट्रांसफ़र, यानी एक्सचेंज टू एक्सचेंज नहीं, एक्सचेंज से बाहर का ट्रांसफ़र। उसके लिए आपने चले जाना है, यूएसडीटी ट्रांसफ़र करने हैं, ऑन चेन पे क्लिक कर दें। क्लिक किया, यहाँ पे रिसीविंग एड्रेस अगला आपको दे देगा कि भाई ये मेरा रिसीविंग एड्रेस है। आपने पूछना है भाई ये रिसीविंग एड्रेस जो दिया है ये कौन सी ब्लॉकचेन का है, यानी ये यूएसडीटी आप कौन सी ब्लॉकचेन के थ्रू भिजवाना चाह रहे हैं। वो आपको बता देगा कि भाई फ़लाँ ब्लॉकचेन। आपने यहाँ एरो पे क्लिक करना है। क्लिक करें तो यहाँ सभी ब्लॉकचेन्स आपको शो हो जाएंगी। ये देखें, यूएसडीटी 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 यूएसडीटी। लेकिन इन यूएसडीटीज़ के आगे फिर जो ब्लॉकचेन है उनके नाम लिखे हुए हैं। TRC20 ट्रॉन की ब्लॉकचेन है, यूएसडीटी ERC20 इथीरियम की ब्लॉकचेन है, यूएसडीटी आर्बिट्रम 1 आर्बिट्रम की ब्लॉकचेन है, यूएसडीटी एवलाची सीचेन ये अलग ब्लॉकचेन है, यूएसडीटी ऑप्टिमिज्म ये अलग ब्लॉकचेन है। अब यहाँ पे देखें इनकी फीसिस, किसी की $3 फ़ीस कटेगी। अगर आप 10 खरब डॉलर भेजेंगे ना तो $3 बीच में कटेंगे। अगर आप $10 भेजेंगे ना तो $3 बीच में कटेंगे, 7 मिलेंगे। अगर आप $500 भेजेंगे ना तो 3 बीच में से कटेंगे और 497 मिलेंगे। ये TRC20 की वो है फ़ी है, और ये ERC20 की फ़ी है। अगर आप इथीरियम की ब्लॉकचेन के थ्रू यूएसडीटी भेजेंगे ना तो उस पर आपको जो मिनिमम अमाउंट है वो बनेगा $3.82। काफ़ी बड़ा अमाउंट है, यानी तकरीबन 1000 रुपये जो है ना आपको फ़ीस पड़ जाएगी। इसी तरह आर्बिट्रम की अलग से फ़ीस है, वलाची की अलग से 22 सेंट फ़ीस है, ऑप्टिमिज्म की अलग से 15 सेंट फ़ीस है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि अगर आप चाहें तो यहाँ से सस्ती वाली ब्लॉकचेन्स का इंतखाब कर सकते हैं, बट जिस एक्सचेंज पे आप ट्रांसफ़र कर रहे हैं ना वो फिर वहाँ पे बाज़ औक़ात ये इशू हो जाता है ना कि वो कुछ ब्लॉकचेन्स की ट्रांजैक्शंस को जो है ना उन्होंने वक्ती तौर पे सस्पेंड कर रखा होता है, तो वो सर्विसेज जो है ना आप उस ब्लॉकचेन की नहीं यूज़ कर सकते। तो आपको कम से कम $1 की तो हर हाल में कुर्बानी देनी ही देनी होती है कि जब आप ट्रांसफ़र करते हैं ना किसी अदर एक्सचेंज पे तो ये कटौती आपसे होती है। तो अगर वो तो डायरेक्ट बायर है और आपने उसके एक्सचेंज में भिजवा दिए तो वो जैसे ही उसको रिसीव हो गए वो आपको पेमेंट कर देगा। जो कटिंग होगी वो आपके अकाउंट से डायरेक्ट कट गई। यानी अगर आपने $50 किसी को एक्सटर्नली ट्रांसफ़र किए हैं ऑन चैन तो उसको 50 नहीं मिलेंगे। आपने यहाँ से भी जो भी चैन मुंतखब की होगी ना उसकी फ़ीस ऑटोमेटिकली इसमें से कट जाएगी। अगर आपने TRC सेलेक्ट किया और $50 भेजे हैं तो उसको 50 नहीं मिलेंगे, उसको 497 मिलेंगे। तो इस तरह जब उसको रिसीव होता है, अगर वो डायरेक्ट बायर है तो आपको उसी पैसों की पेमेंट करेगा। लेकिन अगर वो थर्ड पार्टी है, जैसे मैंने कल जो है ना बीच में किरदार निभाया, आपसे यूएसडीटी ले रहा था, आगे अगले को भेज रहा था ताकि आपके साथ भी स्कैम ना हो और वो दूसरे के साथ भी स्कैम ना हो। अगर मैं उसको बोलूँ कि यार इसको पैसे पहले भेज दो, आप यूएसडीटी ट्रांसफ़र ना करो, तो बीच में जो है ना फिर मेरा जो है ना किरदार मशकूक हो जाता है, मेरे पे ब्लेम लगेगा कि इसने जो है ना हमारे साथ धोखा किया, फ्रॉड किया। या अगर मैं उसको अगर मैं बोलूँ कि यार इनको यूएसडीटी PKR ट्रांसफ़र कर दो, यूएसडीटी ट्रांसफ़र करते हैं आप ना करें, तब भी मैं बदनाम। अगर मैं आपको बोलूँ कि आप यूएसडीटी ट्रांसफ़र कर दो, PKR ट्रांसफ़र करता है वो भी ना ट्रांसफ़र करे, तब भी मैं बदनाम। तो मैं करता ही आया कि आपसे यूएसडीटी अपने अकाउंट में लिए, उसको बताया भाई PKR इतने के यूएसडीटी है, कितने PKR में कहे इतने बनते हैं, कहता है ये मेरे इसी पैसा पे भेज दे। जैसे ही वो मुझे पैसे ट्रांसफ़र करता है मेरे पास पैसे भी आ गए उस बंदे की तरफ जो बायर है उसकी तरफ से, और मेरे पास यूएसडीटी भी आ गए जो सेलर है आपकी तरफ से। तो मैं यूएसडीटी आपके उठा के उसको भेज देता हूँ, उसके जो PKR आए हैं उठा के मैं आपको दे देता हूँ। तो ये होता है किरदार। आप डायरेक्ट भी डील्स कर सकते हैं, लेकिन क्रिप्टो में स्कैम्स बहुत ज़्यादा हैं। कोशिश करें, प्रैक्टिस करें P2P पे सेल करने की, लेकिन आपका अकाउंट आपके नाम पे होना चाहिए और आपकी एक्सचेंज का अकाउंट भी आपके नाम पे होना चाहिए। या अगर एक्सचेंज का अकाउंट जिस बंदे के नाम पे है तो आपके बैंक या आपकी इजी पैसा का जो अकाउंट है ना वो भी उसी बंदे के नाम पे होना चाहिए। ये ना हो कि एक्सचेंज किसी और के नाम से और आप बैंक अकाउंट जो है ना किसी और बंदे के नाम का दे दें, तो यहाँ पे फिर जो आपसे बाय कर रहा है ना वो आपको कुल्लम कुल्ला 80% कन्फर्म है कि वो आपको स्कैम करेगा। तो प्रैक्टिस इस चीज़ की भी करें। और काफ़ी माशाल्लाह 20 मिनट की वीडियो बन गई है, तो बस अल्लाह आपको हिम्मत दे अगर आप सारी देख सकें। लेकिन आपको जो सिखाना मैं चाह रहा था वो मैंने सिखा दिया। तरीक़ाकार 19-20 का भी फ़र्क नहीं है। बाइनांस से विड्रा लगाएं, OKX से विड्रा लगाएं, बाइबिट से विड्रा लगाएं, क्यूकिन से विड्रा लगाएं, मैक्सी से विड्रा लगाएं। जाना आपने विड्रा पे है, सेलेक्ट करनी है ब्लॉकचेन, इंटरनल ट्रांसफ़र के लिए UID, जीमेल, फ़ोन नंबर, एक्सटर्नल ट्रांसफ़र के लिए मुतल्लिका ब्लॉकचेन का रिसीविंग एड्रेस, तो बाकी तरीक़ाकार सेम ही है। तो भाई ये मैंने 20 मिनट बोला हूँ, अपने दिमाग का मैंने सारा जो है ना वो क्या कहते हैं चटनी बना के आप लोगों को समझाने की कोशिश की है, इस उम्मीद से कि अल्लाह करे आप लोगों को समझ आ जाए। तो अभी ये वीडियो देखने के बाद जो
बेचना चाहता है ना USDT, OKX में, बाइबिट में, जिसमें भी हैं, OKX टू OKX जो मुझे ट्रांसफ़र करेगा, आपको गैस फीस मुझे नहीं देनी पड़ेगी, मतलब उसमें से कटिंग नहीं होगी इंटरनल ट्रांसफ़र के लिए। बाइबिट का मेरा अकाउंट है, बाइबिट वाले भी जो है ना मुझे बाइबिट पे सेंड कर सकते हैं। लेकिन ये है कि आगे जिनको मैं सेल कर रहा हूँ ना, वो बाइबिट या OKX यूज़र नहीं है, वो बाइनांस यूज़र है। तो आपकी ट्रांजैक्शन पे आपको मुझे ट्रांसफ़र करने पे तो फ्री में ट्रांसफ़र हो गया, लेकिन मैं आगे जब ट्रांसफ़र करूँगा ना तो उस पर गैस फीस कटेगी। तो जो भी कटी वो कटौती आपके अकाउंट से हो जाएगी, आपके जितने PKR बनते हैं आपके अकाउंट में आ जाएंगे। तो अभी ये वीडियो देखने के बाद कोई सेल करना चाहता है USDT तो तरीका बता दिया, क्योंकि बहुत सौ के मैसेज आए थे कि हमें तरीका नहीं आता। तो मैंने कहा यार ये तो हमारे एडमिन्स की सुस्ती है, हो सकता है शायद उन्होंने इस पे वीडियो बनाई हो, आप लोगों ने देखा ना हो, तवज्जो ना दी हो, क्योंकि माशाल्लाह पता तो है कि दिलचस्पी का क्या लेवल है आप लोगों का। अभी अगर वो डाक के विड्रा के बाद किसी को चस्का लग गया तो अलग बात है। बहरहाल एक मुझ पे ये इल्ज़ाम है कि मैं बातें बहुत बड़ी और वैसे भी बहुत लंबी लंबी करता हूँ, बट ये है कि मैं जब समझाता हूँ तो अल्हम्दुलिल्लाह दीवारें भी बोलती हैं कि हाँ भाई हमें समझ आ गई है। तो बेस्ट ऑफ लक, स्टार्ट लें, जिसने सेल आउट करना है वीडियो देखें, फिर उसके बाद मुझे कांटेक्ट करें। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।